Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको सारे फार्मूले, उनके ट्रिक, उनका डेरिवेशन सब कुछ बताया और आई थिंक कि आप सभी जो हैं उसको अच्छी तरह आपने टिप्स पे कर लिया होगा। जो भी ट्रिक मैंने, जो भी सिस्टम बताएं, अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया उसमें। अब मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखें 10 से लेकर के जो 17 तक हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि उन फार्मूलों पर बेस्ड एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस हैं और आप इजीली, हो सकता है आप सॉल्व भी, अगर आप बैठे हो तो सॉल्व कर सकते होंगे। अगर स्टूडेंट नहीं किया सॉल्व तो एक बार आप करें, वीडियो को पॉज कर दें, करें और फिर मेरे वीडियो को एक एक करके टैली करें कि आपके जो स्टेप हैं ठीक हैं या कहाँ दिक्कत है, कहाँ कमी आ रही है, तो आप उसको मैच करके मिलाकर देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने ये फर्स्ट ये 10 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 3.3 से पहले का एग्जाम्पल 10। ये कर रहा है 3 sin π/6 secant π/3, 4 sin 5 π/6 cot π/4। इसमें स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 3 sin π/6 secant π/3, 4 sin 5 π/6 cot π/4। वी हैव टू प्रूव 1 इन राइट हैंड साइड। तो हम देखें, अब इसकी वैल्यू डालें। साइन π/6, पाई मीन्स स्टूडेंट जानते हो कितना होता है, आपको पता है पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री, या खाली पाई लिख दो तो भी यही मतलब है, रेडियन ही होता है। अब 180/6 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री हो गया तो साइन 30 क्या होता है, 1/2। और ये 180/3 यानी 60, सीकेंड 60, सीकेंड 60 हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, कॉस 60 का उल्टा। अब स्टूडेंट कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 आपके पास होता है हाफ, और हाफ का उल्टा क्या होगा, 2 -4। अब साइन π/6 स्टूडेंट, π/6 का मतलब 30 × 5 150 डिग्री। अब 150 तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, 180 से 90 के बीच में। तो आप देखें स्टूडेंट, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बनाकर आपको बताता हूँ, ये आ गया हमारे पास x डैश, y डैश, ये 0 डिग्री या 90 डिग्री, ये 180 डिग्री स्टूडेंट, और ये 270 डिग्री, और ये अगेन 360 डिग्री। रेडियन में लिखेंगे इसको π/2, इसको लिखते हैं हम पाई, इसको लिखते हैं 3/2 पाई, और यहाँ पे स्टूडेंट 2 पाई। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अकॉर्डिंग टू रूल स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये जो है इसमें ए से मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल टी फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ऑल का मतलब कितने हो गए, सारे के सारे, यानी साइन भी पॉजिटिव हो गया, कॉसेक भी पॉजिटिव हो गया, कॉस भी पॉजिटिव हो गया, सेक भी पॉजिटिव हो गया, टेन भी पॉजिटिव हो गया, और कॉट भी पॉजिटिव हो गया। यानी ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में ए के बाद क्या, एस, इसमें टी, इसमें सी, तो बताया था ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए ऑल पॉजिटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पे एस का मतलब साइन, और इसका अपोजिट कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया हमारे पास, और ये पॉजिटिव आ गया, बाकी रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो आप स्टूडेंट देखेंगे हमारे पास ये है π/5 π/6, और आपको ये भी बताया था जो हॉरिजेंटल पर है हम कहें 180 माइनस या 180 प्लस, इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चेंज नहीं होता। चेंज का मतलब जानते हो स्टूडेंट, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, कॉस साइन में हमारे पास टेन बदलता है, कॉट में, और कॉट टेन में चेंज हो जाता है,
कॉसेक स्टूडेंट चेंज होता है, सेक में, सेक कॉसेक में बदल जाता है। तो हमारे पास अगर 180 डिग्री प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस हो तो कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, रिमेन्स द सेम। और 90 यानी जो वर्टिकल लाइन है इसमें 90 है, देखो ये 90 है ना हमारे पास, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी साइन का कॉस बन जाता है कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। किस में बदलता है? इस वर्टिकल लाइन पर। यहाँ पे 270 प्लस माइनस हो, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें भी वैल्यू बदल जाती है। यानी जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है 90 प्लस माइनस या पाई बाई 2 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस या 3/2 पाई प्लस माइनस, इसमें वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज हो जाती है। साइन है तो कॉस हो जाएगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इसमें आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस साइन, ठीक है, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे आ गया 270 प्लस किस में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो हमें दो चीज़ें देखना है, किस में पॉजिटिव नेगेटिव है और वैल्यू बदलती है कि नहीं बदलती, दो पर सारा फार्मूला हो जाता है। तो आपने इस वर्टिकल लाइन पे 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस में वैल्यू नहीं बदलती, वैल्यू बदल जाती है। 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस में वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, इसको जब हम लिख रहे हैं यहाँ लिखेंगे साइन, अब 5 पाई बाई 6 है, देखो इससे कम है 6 से 1, तो हम अंडर हो गया तो माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ 7 पाई बाई होता तो पाई प्लस करके लिखते, ठीक है, कम है तो माइनस पाई बाई 6 इंटू कॉट 45 क्या होता है 1। अब इसको अगर हम फार्मूला अप्लाई करें, देखो एलसीएम लें, 6 पाई में से 1 गए, 5 पाई बाई 6 आ गया। अब यहाँ फार्मूला लग गया 180 माइनस थीटा, 180 का दो या पाई का दो स्टूडेंट। अब माइनस कर दिया तो किस में चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? एक तो वैल्यू नहीं बदलेगी इस पर, 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन का साइन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाय 6। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये 4 एज इट इज़ है, यहाँ 1 एज इट इज़ है, 2 कट गया, यहाँ 3 आ गया। अब 3 माइनस 4 साइन पाई बाई 6 स्टूडेंट क्या होता है? साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है? हाफ इंटू 1, ये कट गया स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया? 3 माइनस 2 1, राइट हैंड साइड आपका आ गया, देखो 1 प्रूव करके लाना था। तो आपने देखा स्टूडेंट, इसको तो याद रखना ही रखना है। आपको जो पॉजिटिव एंगल है पता है कैसे मूव करता है, इस तरह से, कौन से क्लॉक में? एंटी क्लॉकवाइज में, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है वो नेगेटिव एंगल, ये पॉजिटिव एंगल है। और जो इस तरह से जा रहा है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट फिर थर्ड, ये नेगेटिव, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे पास और इधर जा रहा है नेगेटिव एंगल। यानी मानो हमने ये एंगल बनाया तो माइनस थीटा, और इधर से ऐसे लेके जा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? प्लस थीटा। हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस एंगल, नीचे माइनस। तो अब देखें ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हमें और भी क्वेश्चन निकालें, देखें आगे। हाँ स्टूडेंट देखें, एग्जाम्पल नंबर 11 करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 15 निकालने के लिए हम लिख सकते हैं साइन 15 को साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो आप देखते हैं 45 30 हमारे पास नॉन वैल्यू किसकी होती है स्टूडेंट? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, और उसी के सब मल्टीपल में वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं। तो वो जो नॉन वैल्यू है उसी में कन्वर्ट करना है। तो 45 माइनस 30 15 होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये फार्मूला लग जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस बी। आप जानते हैं क्या होता है फार्मूला? आउटर में होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है फार्मूला। तो ये अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट इसमें, तो भी बन जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन 30 डिग्री। स्टूडेंट साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो ये स्टूडेंट बन गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, और एलसीएम लेंगे स्टूडेंट 2√2, ऊपर आ जाएगा √3 - 1। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया।
आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट आप जानते हो डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे स्टूडेंट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, √6 माइनस √2 अपॉन 4। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट जो है आंसर इसका मिल गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम साइन 15 निकाल सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप चाहो तो साइन 75 निकाल सकते हो। अगर आपको स्टूडेंट साइन 75 निकालना हो तो क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 45 और 30 कितना होता है स्टूडेंट, 75 डिग्री निकाल सकते हैं। ऐसे हम कॉस 105 डिग्री निकाल सकते हैं, साइन 105 निकाल सकते हैं। कॉस 15 भी आप ऐसे निकाल सकते हो। कॉस 15 करोगे तो कॉस 15 क्या होगा, कॉस 15 निकालना चाहें तो कॉस 15 भी कॉस 45 माइनस 30 करके निकाल सकते हो, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा के। ऐसे हम साइन 75 निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ऐसे कॉस 105 भी कॉस 60 प्लस 45, आपको 60 डिग्री की भी वैल्यू पता है, 45 भी पता है, लगा सकते हैं खोल कर ऐसे फार्मूला। आप 1075 भी ऐसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट, 1045 प्लस 30, और 1015 भी स्टूडेंट इसी तरह से निकाल सकते हैं, 1045 माइनस 30 डिग्री करके। और इसी तरह से 1005 भी स्टूडेंट आप निकाल सकते हैं इसी तरह से। यानी कोई भी हो 15, 75, 105, चाहे कॉस हो, साइन हो, टेन हो, आप उस फार्मूले को लगा दो। जैसे यहाँ 10a माइनस बी है तो स्टूडेंट क्या लग जाएगा हमारे पास, इसको लिख देंगे 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब इनकी वैल्यू रख के स्टूडेंट आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो आपने देखा क्या सीखा यहाँ पर, कॉस साइन 15 मैंने बताया, साइन a माइनस बी का फार्मूला बताया आपको। तो साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी, कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी, टेन a माइनस बी टेन a प्लस बी, कॉट a माइनस बी कॉट a प्लस बी, ये जो 8 फार्मूले थे उनको अप्लाई करके कोई भी वैल्यू आपको चाहें तो उस फार्मूले में डालते जाएं स्टूडेंट, और आप इजीली निकाल सकते हैं। आई थिंक यू कैन डू इजीली ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, और इसे आपने खुद एवल्यूएट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमारे पास कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाई 12। तो स्टूडेंट देखें ये जो 10 सोल्यूशन इसका हम कर रहे हैं 12 एग्जाम्पल का, 10 13 पाई बाई 12। अब देखो इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, 12 है ऊपर 13 है, 1 प्लस है, तो मैंने कहा प्लस है तो पाई प्लस करके हम ब्रेक करते हैं। देखें यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 12। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 12 पाई और 1 पाई 13 पाई बाई 12, मानो वहाँ होता है 12 11 पाई बाई 12 होता है। अब एक काम है तो अंडर वैल्यू में माइनस करते हैं, 10 पाई माइनस पाई बाई 12। अब देखो 12 पाई माइनस 1 11 पाई जाएगा। तो आप हमेशा याद रखो अगर ऊपर इससे एक ज़्यादा है तो पाई प्लस करके ब्रेक कर दो, एक कम है तो पाई माइनस करके ब्रेक कर दो, और आपका ये बहुत क्वेश्चंस में आता है, इजीली हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 10 पाई प्लस पाई बाई 12, तो 180 प्लस करके आएगा स्टूडेंट। अब जब 180 प्लस करके आ रहा है तो 180 प्लस का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे 180 प्लस वैल्यू चेंज नहीं होगी, 10 का 10 ही रहेगा। अब प्लस करके कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 10 पाई बाई 12 ये बन गया हमारे पास। 10 पाई बाई 12 पाई को डिवाइड कर दें यानी 180 अपॉन 12, तो स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 15 डिग्री। अभी आपको बताया 10 15 डिग्री कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 15 को 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट 10 45 माइनस 30 डिग्री 10 15 हो गया। अब इसको खोलते हैं तो क्या होगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b और 10 45 1 हो गया, 10 31 बाई √3, 1 प्लस 1 बाई √3 स्टूडेंट। अब एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, नीचे √3 प्लस 1 अपॉन √3। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। आप देख रहे हैं मैंने जो इसमें आपको बताया
कि पहले हमने ब्रेक कर दिया पाई प्लस करके, टेन 180 प्लस थीटा हो गया टेन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, और 180 प्लस था इसलिए वैल्यू चेंज नहीं हुई। दो चीज़ें याद रखना है ना कि वैल्यू बदल रही है या नहीं बदल रही है, तो वैल्यू तो बदली नहीं, टेन के टेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन जो है पाई प्लस माइनस हो या 2 पाई प्लस माइनस हो तो वैल्यू बदलती नहीं। और क्वाड्रेंट आ गया प्लस माइनस देखने के लिए, तो क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? पाई प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन कॉर्ड पॉजिटिव होता है तो टेन है पॉजिटिव रहा। अब पाई का 180 डाला 12 डिवाइड किया 15, 10 15 को 10 45 माइनस 30 लिखते हैं, और 10a माइनस बी 10a माइनस 10 भी 1 प्लस 10 है 10 भी हो गया। 10 45 1 10 30 1/√3 1/√3 एलसीएम ले लिया स्टूडेंट, ये कट गए देखो, और हमारे पास आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। फिर आप देखें यहाँ पर √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, अब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट, √3 प्लस 1 का √3 माइनस 1, नीचे भी √3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हमने रैशनलाइज किया क्योंकि डिनोमिनेटर में स्टूडेंट रूट नहीं रखते हम, तो रूट हटाने के लिए रैशनलाइज कर दिया। अब ये माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन √3 स्क्वायर 3 माइनस 1। फिर देखें स्टूडेंट 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, फिर नीचे 2, फिर देखते हैं हम स्टूडेंट क्या आ गया 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, फिर 2 कॉमन आ गया स्टूडेंट 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 कैंसिल होकर 2 माइनस √3। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये आंसर आ गया, ये आंसर किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट? 10 3 पाई बाई 12 कह दो या 10 15 डिग्री कह दें स्टूडेंट, एक ही मतलब है, या इसको 10 पाई बाई 12 ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखें इन तीनों का जो रिजल्ट है स्टूडेंट वो क्या है 2 माइनस √3। आप एक बात को समझ लें, इसको हम 13 पाई बाई 12 भी कह सकते हैं, 13 पाई बाई 12, और उसको सॉल्व कर लिया 15 आ गया, 15 को पाई बाई 12 भी कह सकते हैं, तो ये लिखें तो भी वही है 13 पाई बाई 12, 10 15 भी और 10 पाई बाई 12, तीनों का एक ही मतलब है। देखो 15 है 10 पाई बाई 12 है 10 13 पाई बाई 12 है, सॉल्व करके रिजल्ट क्या आ रहा है 2 माइनस √3। तो आपको 10 15 कहीं आ जाए क्वेश्चन में स्टूडेंट, यू कैन यूज डायरेक्टली 2 माइनस √3, आप 2 माइनस √3 उसको डायरेक्टली अब आंसर डाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखें एग्जाम्पल नंबर 13, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया सोल्यूशन में, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। स्टूडेंट साइन x प्लस वाई यानी साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? ऑल्टर होता है ना, एक साइन एक कॉस एक साइन, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। देखिए साइन x कॉस y और प्लस कॉस x है साइन y, और अपॉन में नीचे साइन a माइनस बी का स्टूडेंट फार्मूला, वो भी ऑल्टर में होगा, माइनस है तो माइनस, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, a की जगह x है b की जगह y है स्टूडेंट। अब देखो आंसर कर रहा है 10x 10y 10x 10y, 10x यहाँ आ रहा है 10y यहाँ, 10x 10y। पहले इसको देखें, जो 10x आ रहा है स्टूडेंट जरा बड़े ध्यान से देखेंगे आप कि मुझे ये 10x लाना है। अब बताओ 10x क्या होता है स्टूडेंट? 10x होता है साइन x अपॉन कॉस x। मुझे साइन x अपॉन कॉस x होगा तभी तो 10x आएगा, यानी अपॉन कॉस चाहिए, लेकिन ये तो नहीं चाहिए ना, तो कॉस x और कॉस y से डिवाइड कर दो तो कॉस y कट जाएगा, कॉस x आएगा निकल जाएगा, तो हम कहेंगे डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय cos x cos x cos y, cos x cos y से दोनों से हमने डिवाइड किया, तो स्टूडेंट देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है साइन x cos y अपॉन cos x cos y, cos x साइन y अपॉन cos x cos y, नीचे स्टूडेंट अपॉन साइन x cos y अपॉन cos x cos y, फिर cos x साइन y अपॉन cos x cos y। तो आप देख रहे हैं ध्यान से हमने क्या किया स्टूडेंट, इसमें
ये cos y कट गया, यहाँ cos y कट गया, cos x कट गया, cos x कट गया। साइन बाई कॉस क्या होता है स्टूडेंट? tan x, साइन बाई कॉस y tan y अपॉन साइन बाई कॉस tan x साइन बाई कॉस tan y। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया और राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से हम इजीली इसको लेकर आए। आप देखें साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाया, नीचे साइन a माइनस बी का लगा दिया, फिर देखा tan x लाना है तो tan x तो तभी होगा जब साइन बाई कॉस होगा। यहाँ साइन है, कॉस नीचे नहीं है और ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो cos x cos y से हमने सबको डिवाइड कर दिया और देखो रिजल्ट आपके सामने है। हाँ स्टूडेंट देखें, ये एग्जाम्पल 14 NCERT का। अब इस 14 एग्जाम्पल में कर रहा है tan 3x tan 2x tan x tan 3 माइनस tan 2 माइनस tan x है। जब भी tan और cot फैमिली, देखो सारे tan है यहाँ पर, सारे tan हो सारे cot हो तो tan cot फैमिली लगाओगे फार्मूला सीधा आ जाएगा। और एंगल का रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट, तो ज़रा देखें यहाँ पे एंगल क्या है, 3x 2x और 1x। यहाँ भी 3x 2x 1x। इसमें लेफ़्ट और राइट साइड नहीं लेते, तो हम सोल्यूशन में इसका जब करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि 3x किसके इक्वल है, 2x प्लस x होता है ना स्टूडेंट। दोनों साइड हमारे पास ये 3x किसके इक्वल है, 2x प्लस x। अब ऐड नहीं करना है इसको, अब लिखेंगे हम टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या होगा स्टूडेंट, 10 ले लिया हमने, tan 3x tan 2x प्लस x। अब इसको हम खोलते हैं तो देखो स्टूडेंट क्या आता है, tan a प्लस b, ये बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इधर आ गया tan 3x। जब भी स्टूडेंट ये फैमिली आएगी tan cot, तो आपको सारे देखो tan है, आपको एंगल का रिलेशन देखना है। इधर जो है एंगल 3x 2x x है, इधर भी 3x 2x x है, तो रिलेशन क्या दिख रहा है कि एक का सम बाकी दो हैं, 3x बाकी दो है, तो वो लेकर दोनों साइड में tan है tan लगा दो, cot है तो cot लगा दो। और tan a प्लस b का फार्मूला आपको पता ही है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे इसको इससे, देखो इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू दिस। तो आप देखो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट, दिस इंटू दिस हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, tan 2x प्लस tan x इक्वल टू tan 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा tan 3 इंटू 1 tan 3x, फिर माइनस इससे करेंगे तो क्या होगा माइनस tan 3x tan 2x और tan x आ गया स्टूडेंट। अब देखते हैं ये सारे नेगेटिव इधर लाओ, पॉजिटिव इधर ले आओ, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हुआ स्टूडेंट हमारे पास tan 3x tan 2x tan x और इधर साइड में tan 3x तो एज इट इज़ है, और ये दोनों उधर आ गए स्टूडेंट, तो दोनों क्या हो गए tan 2x माइनस tan x भी माइनस। अब आप देखें इसका जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट पूरा का पूरा, ये हमारे पास प्रूव हो गया ना, यहाँ पे देखें इसके इक्वल पूरा प्रूव हो गया। हमने कहीं लेफ़्ट राइट लिया नहीं लिया, लेफ़्ट राइट, बस क्या किया, जब भी tan और cot फैमिली आए इस बात को ध्यान रखना। एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है, और जब मैंने आपको फार्मूले प्रूव कराए उसमें पीछे वीडियो में भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए स्टूडेंट, तो आपको किया होगा इजीली। तो देखें इसको हमने जो है एंगल ले लिया पहले कि 3x 2x प्लस x है, tan ले लिया और tan का फार्मूला लगाया, खोल दिया और रिजल्ट आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 15 है NCERT का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पहले भी बताया मैंने। ये प्रूव दैट cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x। तो स्टूडेंट इसमें हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये प्रूव करके लाना है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखते हैं यू कैन अप्लाई 2 फार्मूलेज। एक आपको बताया था सम एंड डिफरेंस इन 2 प्रोडक्ट, तो देखो ये cos 2 है, इनका सम है, cos का डिफरेंस भी हो सकता है, ऐसे 2 साइन है सम और डिफरेंस इन 2 प्रोडक्ट। तो CD फार्मूला था, इसको अगर हम C कंसीडर कर लें, इसको D कंसीडर कर लें,
तो cos c प्लस cos d करके वो बन जाएगा। एक और फार्मूला बना सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में लाए थे हम, तो उसका फार्मूला क्या था? उसका फार्मूला था हमारे पास, याद होगा आपको, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल टू 2 cos a cos b। तो देखें स्टूडेंट, आप दोनों फार्मूलों को मैं अप्लाई करके बताता हूँ। ये फार्मूला था हमारे पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल टू 2 cos a cos b, यानी ये प्रोडक्ट से सम डिफरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट से सम डिफरेंस मिला रहे हैं या सम डिफरेंस से प्रोडक्ट में चले आओ। तो अगर हम इसको a मानते हैं, इस एंगल को क्या माना? a, इसको b, इसको a, इसको b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b नहीं आ रहा है। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 cos a cos b। तो स्टूडेंट यहाँ पे सीधा आ गया 2 cos a और cos b। अब 2 cos a cos पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2 स्टूडेंट cos x। अब देखते हैं इसको रैशनलाइज कर दें हम क्या करें? रूट है तो √2 ऊपर नीचे √2 से रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि नीचे रूट रख नहीं सकते। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 2√2/2 cos x, 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, √2 cos x। आप देखो ये राइट हैंड साइड हमारे पास ये रिजल्ट आ गया √2 cos x, ठीक है, ये आंसर आ गया। और दूसरा तरीका स्टूडेंट, इसमें सी डी भी लगा सकते हैं आप। सी डी में क्या लगाएंगे? सी डी में देखो मैं बताता हूँ, ये तो फार्मूला एक ये लगा दिया, अब लिखेंगे cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। उस केस में इसको क्या मानेंगे? यानी सेकंड वे, हम सेकंड वे भी बता रहे हैं, सेकंड मेथड इसी का। फर्स्ट मेथड वहाँ था, सेकंड मेथड cos पाई बाई 4 प्लस x प्लस cos पाई बाई 4 माइनस x। तो स्टूडेंट चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको फार्मूले याद हैं और अच्छी तरह पता है कौन सा कहाँ, तो आपका दिमाग चल जाएगा, कहीं ना कहीं तो चलेगा, और जिससे मर्जी करो आंसर सेम आएगा। तो देखो इसको हमने c माना, इसको d माना, तो क्या बन जाएगा 2 cos c प्लस d, ये हुआ ना फार्मूला में, अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d, माइनस कर दिया पाई बाई 4, ठीक है, ये माइनस कर दिया, और अपॉन 2 c प्लस डी अपॉन 2 और c माइनस डी अपॉन 2। देखो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास cos, ये तो हमारे पास पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन 2 आया, cos यहाँ पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। देखो पाई बाई 4 कट गया, एक्स कट गया। तो स्टूडेंट तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पर? ये बन गया 2 cos पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 2 कट कर स्टूडेंट पाई बाई 4 आ गया, और cos x और x 2x अपॉन 2 कट कर खाली x आ गया, और cos पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2 cos x। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, √2 ये दोनों √2 कट कर ये 2 हो जाएगा, तो स्टूडेंट बन गया √2 cos x। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो राइट हैंड साइड, तो आपने देखा हमने स्टूडेंट इसमें क्या अप्लाई किया, इसमें हमने पहले तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये फार्मूला अप्लाई किया, तो भी देखो आंसर आ गया। अब कोई बच्चा कहे नहीं ये तो मैं c मान रहा हूँ इसे d, तो cos c प्लस cos d हो गया, तो cos c प्लस cos d, यानी इसको सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके निकाल लिया, तो भी हो गया। और इसमें प्रोडक्ट से सम डिफरेंस था, तो देखो ये हमें उसको यूज़ करके निकाल लिया। तो स्टूडेंट चॉइस इज़ योर्स, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, बट इफ़ यू हैव लर्न all the formula, whatever I have told you regarding formula, the tricks you are using you can do easily। अगर आप ट्रिक्स को जो भी मैंने बताएं फार्मूलों को समझाते समय, अगर उन ट्रिक्स को आप यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली, तो आपको लर्न या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्रिक्स दिमाग में रखें, उस फार्मूले के लिए पर्टिकुलर ट्रिक क्या है, तो आप पकड़ सकते हैं किस ट्रिक से कौन सा क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो आप बार बार उन फार्मूलों को प्रैक्टिस करें, लिख कर करें,
और उसकी जो सीक्वेंस हैं वो पकड़ने की कोशिश करें और दिमाग में उसको फिट करें। अगर उसको फिट कर लेते हैं तो आपको जो है इजीली कोई भी क्वेश्चन आता है आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं और भी वे से भी कर सकते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 16 है ये और NCERT का। ये हमने cot x प्रूव करना है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं cos 7x cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे आपको फार्मूला बताया था सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो ये देखो दो कॉस है, सम है, दो साइन है, डिफरेंस है। तो आपको पता है कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। ये फार्मूला यहाँ साइन सी माइनस साइन डी। स्टूडेंट इसमें क्या हो जाता है अगर माइनस हो तो पहले कॉस बाद में साइन। कॉस में आपको पता है दोनों कॉस प्लस हैं तो दोनों कॉस आ जाएंगे और दोनों कॉस बीच में माइनस होता तो दोनों साइन आगे -2 लग जाता, माइनस हो जाता। अब साइन है, दोनों साइन है प्लस होता तो पहले साइन आ जाता, माइनस है तो पहले कॉस। तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 फिर साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो ये बनेगा क्या होगा cos c प्लस cos d। तो हम क्या करेंगे 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2 और अपॉन स्टूडेंट साइन c माइनस साइन डी। तो ये बन जाएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 माइनस है तो इसलिए पहले cos आ गया। अब बाद में स्टूडेंट देखो क्या आ गया हमारे पास साइन c माइनस डी अपॉन 2। आपने देखा हमने क्या यूज़ किया cos c प्लस cos d तो दोनों cos रहेंगे और एक बार c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 और साइन है दोनों माइनस होने पर पहले cos बाद में साइन आता है और दोनों c d ऐड हो गए 2 हो गया और c माइनस डी अपॉन 2। अब स्टूडेंट इसमें देखें अगले स्टेप में क्या होगा ये 2 तो कट गया, ये दोनों सेम है स्टूडेंट, ये भी कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है यहाँ पर बचा हमारे पास cos अपॉन साइन। हम लिखेंगे cos अपॉन साइन क्या होता है cot 7x माइनस 5x अपॉन 2। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट cot 7 में से 5 गया 2x अपॉन 2x। तो ये देखो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया cot x। तो ये हमारे पास देखो कितना इजीली प्रूव हो गया स्टूडेंट। जो सी डी फार्मूला आपने सीखा cos c प्लस cos d ये लगा दिया, फिर साइन c माइनस साइन डी ये लगा दिया, यानी सम एंड डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास ये लगाते ही फार्मूला आ गया क्वेश्चन। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 17 है। हमने LHS रख दिया साइन 5x माइनस 2 साइन 3x साइन x cos 5x माइनस cos x। अब देखें स्टूडेंट इसमें साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे सी डी फार्मूला लग रहा है हमारे पास। ये जो है मैंने इसमें क्या किया इन दोनों को कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा रख लिया, ये बाद में कर दिया। अब यहाँ साइन c प्लस साइन डी आ गया फार्मूला, यहाँ cos c माइनस cos d। तो देखो साइन c प्लस साइन डी क्या होता है साइन c प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। स्टूडेंट ये फार्मूला आ गया हमारे पास। और cos c माइनस cos d क्या होता है ये cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो आपको पता है अगर दोनों cos हैं डिफरेंस है तो दोनों साइन और आगे माइनस, और दोनों साइन है प्लस है तो पहले साइन बाद में cos। तो स्टूडेंट इसमें लगाया हमने 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2 माइनस 2 साइन 3x स्टूडेंट अपॉन cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें जो अगला स्टेप है इसमें हम क्या करते हैं 2 साइन 6 5 और 1 6 अपॉन 2 3x फिर cos
5 माइनस 1 4/2 2x, फिर 2 साइन 3x स्टूडेंट, और नीचे क्या हो गया -2 साइन 3x 6/2 3, फिर साइन आ गया 2x। अब स्टूडेंट देखते हैं 2 साइन 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास, और 2 साइन 3x कॉमन आ गया, cos 2x -1 और अपॉन स्टूडेंट -2 साइन 3x साइन 2x। तो हम देखते हैं 2 साइन 3x कट गया स्टूडेंट। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऊपर जाएगा तो 1 माइनस cos 2x और अपॉन नीचे साइन 2x हो गया, माइनस ऊपर गया, ये साइन चेंज हो गया। अब 1 माइनस cos 2x का आपको स्टूडेंट मैंने फार्मूला बताया हुआ है, और cos 2x का फार्मूला होता है, तो जानते क्या होता है cos 2x का? cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, प्लस में cos स्क्वायर आता है, माइनस में साइन स्क्वायर आता है। तो देखो ये 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x आता है, तो बन जाता है 2 cos स्क्वायर x। ये फार्मूला किससे बना है? ये आपको पता है cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, और एक cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 इधर आया तो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर हो गया, इसको इधर लाए उसको इधर तो 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x बन जाता है स्टूडेंट। तो हम देखते हैं 1 माइनस cos 2x की जगह क्या डालेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x। अब इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 2 साइन x और नीचे साइन 2x को 2 साइन x cos x। ये भी फार्मूला देखो होता है, बिकॉज ये हमारे पास साइन 2x ये होता है 2 साइन x cos x। ये फार्मूला आपने, ये सब फार्मूले हैं साथ में जो बता रहा हूँ जो इनका यूज़ हो रहा है। और देखो साइन 2 कट गया, साइन अपॉन cos tan x आ गया स्टूडेंट। ये राइट हैंड साइड जो हमारे पास आंसर था। तो आपने देखा स्टूडेंट ये एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल नंबर 17 है NCERT का, हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, साइन c प्लस डी लग जाए फार्मूला, इसे अलग कर दिया, नीचे cos c माइनस cos d, ये दोनों फार्मूले स्टूडेंट आपको पता है, दोनों यहाँ लगा दिया, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और ये एज इट इज़ है, नीचे cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये 6/2 3 हो गया, ये 2x आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, और इनको 6x/2 3x आ गया स्टूडेंट, ये भी 2x। अब दोनों 2 साइन 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा cos 2x, यहाँ -1। अब ये कट गए स्टूडेंट, माइनस ऊपर ले गए, और ये 1 माइनस cos 2x नीचे साइन 2x हो गया, और 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है साइन 2x, और साइन 2x का फार्मूला ये है 2 साइन x cos x, साइन कट गया, 2 कट गया, साइन बाई cos 10। तो स्टूडेंट आपने देखा, आपको मैंने जो है एग्जाम्पल नंबर 10 से 17 तक 8 क्वेश्चंस इसमें कराएं, और अब आपको कॉन्फिडेंस और आ गया होगा, पहले भी था, और आप इसको चेक करके देख लें स्टूडेंट। और ये जो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, और पीछे भी जो वीडियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के किए हुए हैं वो उनको भी आपको उसका जब बेल आइकन का बटन दबाएंगे सब्सक्राइब करके चैनल, तो आपके पास वो वीडियो जो हैं आते रहेंगे, और आप एक एक करके पूरे चैप्टर, अगर आप एक तरफ से पूरा चैप्टर ट्रिगो का करेंगे तो स्टूडेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से घर बैठे अपना मैथ्स तैयार कर सकते हैं, और ओलंपियाड लेवल, यहाँ तक इवन इंजीनियरिंग लेवल तक का मैं आपको ले जाऊँगा, वहाँ तक कराऊँगा जो बच्चे करना चाहेंगे। पहले NCERT और आपके स्कूल का एग्ज़ाम वो परफेक्टली हो जाए, फिर आपके ओलंपियाड की तैयारी हो जाए, उसके बाद आप इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ तक भी लेवल में ले जाऊँगा जिसे जाना चाहे, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा उसमें एडिशन मैं करूँगा। तो स्टूडेंट आप इस तरह से घर बैठे आप मैथ्स की पूरी फुल प्रिपरेशंस कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, लोगों को और शेयर करें, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि उन लोगों को भी लाभ हो, तो ये आप एक अच्छा काम करेंगे। थैंक यू।